सुप्रभात मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती से आप सभी मित्रों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। साथियों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह रोजगार प्रयाग पोर्टल के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी रोटी भी बना लूंगा और इसी बीच आपसे चर्चा यानी रूबरू हो जाऊंगा। साथियों, जो चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि हम लोग बीच में चर्चा कर रहे थे आपस में कि यार प्रयाग पोर्टल बंद हो गया है या वहां पर से अब भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैंने इसे पूर्व में विज्ञप्ति डाल भी रखी है, एक प्रेस, उसमें मैंने बता रखा है कि रुद्रप्रयाग में जो है शिक्षा में वहां पर 35 पदों पर जो है प्रयाग पोर्टल, रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ही जो है पद भरे जाने, जितने भी आउटसोर्सिंग के पद भरे जाने हैं फिलहाल उनके लिए जो अनुबंध हुआ है वह रोजगार प्रयाग पोर्टल से ही हुआ है। तो इसलिए मेरा आप सभी मित्रों से निवेदन रहेगा कि जिन लोगों ने अभी तक रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, और साथ ही साथ थोड़ा सा रोटी भी बना रहा हूं, साथ ही साथ वहां पर चेक करते भी रहें, हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन में एक बार जरूर चेक करें वहां पर, क्योंकि वहां पर भर्तियां आपको शो होंगी, विज्ञप्ति शो होगी, क्योंकि पूर्व में ही आपने अपना संपूर्ण डिटेल तो उसमें भर दिया है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए जो भी आप हैं डिटेल पूरी भरिएगा। बस इंपोर्टेंट है कि आपका रोजगार दफ्तर में नाम होना चाहिए, पूर्व में ही नाम जरूर होना चाहिए। विज्ञप्ति जारी होने से पहले आपका रोजगार प्रयाग उत्तराखंड के रोजगार जो कार्यालय होते हैं, बेरोजगार दफ्तर या रोजगार दफ्तर जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ साथियों वहां देखिए, और क्या पता अन्य जगह अन्य जिलों पर भी वहां विज्ञप्ति जारी हुए हों। ये तो रुद्रप्रयाग में ही मैं देख रहा हूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती चल रही है, ये तो अभी शिक्षा विभाग में चल रही है, बाद में यही शिक्षा विभाग में भी आएंगी। तो सभी जिलों में आप एक बार रोजगार प्रयाग पोर्टल को खोलिए और वहां पर देखिए, क्या पता अन्य जिलों में भी जो है वहां पर भर्तियां चल रही हों साथियों, क्योंकि वो तो आज मेरी अखबार में जो है अचानक नजर पड़ गई एक बार, तो मैंने देखा कि यार वो वहां तो विज्ञप्ति चल रही है भाई। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एक बार आप जरूर उसको देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर भी अन्य जिलों में भी जो है शिक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदों में विज्ञप्ति जारी हुई हो। तो जिन लोगों का अभी भी मैं कह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वे सभी लोग जरूर एक बार रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपनी संपूर्ण जानकारी उसमें डाल दें। ऐसा नहीं कि मैं कर रखा है एमए और डाल हम बीए ही रहे हैं, वो गलत है ना। अपनी जितनी अपनी शैक्षिक, वो तो आउटसोर्सिंग है, ऐसा तो है नहीं कि इंटरव्यू में वहां आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई तुमने इतना पढ़ा है तुम कैसे काम करोगे। आउटसोर्सिंग में मेरे हिसाब से कोई या तो इन्होंने उसके लिए एक 20 नंबर का मेरिट बनाएंगे, या फिर ये क्या करेंगे 20 नंबर या 25 नंबर 30 नंबर की कोई भाई भाई जैसा इंटरव्यू जैसा बेस ले लेंगे। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो भर्तियां होती हैं उनमें इंटरव्यू होता है। तो इसलिए मेरा परमेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग बड़े भैया, सबको मेरी तरफ से सुप्रभात इस देवभूमि की पावन धरा से। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर प्रयाग पोर्टल को खोलिए, वहां पर देखिए जरूर, क्या पता अन्य जिलों में भी जो है इसमें स्वास्थ्य विभाग में अन्य जिलों में भी क्या पता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियां की जा रही हों। क्योंकि जैसे रुद्रप्रयाग तो आज मेरी नजर में पड़ा है और उसकी विज्ञप्ति भी 15 और 16 और 17 दिसंबर को ही जारी हो गई थी समाचार पत्रों पर। तो इसी प्रकार हो सकता है नैनीताल, अल्मोड़ा, इस तरह से पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, है ना, उधर उत्तरकाशी, नीचे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन सब जगहों पर भी हो सकता है कि विज्ञप्तियां चिकित्सा विभाग में 4th क्लास में जो है चतुर्थ श्रेणी पदों पर जो है विज्ञप्तियां जारी हुई हों, लेकिन हम लोगों ने वहां पर ध्यान नहीं दिया, है ना। और नहीं, मुझे अभी तक किसी ने मैसेज भी नहीं करा था कि सर हाँ वहां पर ये विज्ञप्ति जारी हो रखी है करके। तो इसका मतलब रोजगार प्रयाग पोर्टल अपना कार्य कर रहा है। हम सीधे सीधे यही प्रश्न नहीं लगा सकते हैं कि रोजगार प्रयाग पोर्टल पर भर्तियां नहीं चल रही हैं। तो वहां पर अभी भी अन्य विभागों में हम लोग सिर्फ ना चतुर्थ श्रेणी जो विद्यालयों में जो कॉलेजों में 2500 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई उसी पर नजर लगाए हुए हैं। बस मेरे आपसे निवेदन है कि तब तक आप अन्य पदों के लिए भी अन्य जगहों पर, हो सकता है वहां आपको और अच्छा कार्य मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि शिक्षा विभाग में ही अच्छा काम मिले, उस विभाग में भी आपको ऑफिस में डाटा एंट्री का काम मिल जाए, ये भी तो संभव है। तो इसलिए अभी आज ही अपने सभी भाइयों का, जितने जो भी 18 वर्ष से ऊपर के हैं और जिनका नैनीताल मतलब उत्तराखंड के सभी जितने भी हमारे बेरोजगार रोजगार दफ्तर हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, वे सभी लोग अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र सब कुछ उसमें अपलोड करेंगे और आज ही अपना रोजगार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जितनी भी आउटसोर्सिंग भर्तियां होनी, पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितनी भी आउटसोर्सिंग भर्तियां होनी है वह सभी फिलहाल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सरकार का जो अनुबंध हुआ है वो फिलहाल रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से हुआ है। तो इसको कंपनी को हो या इस भर्ती का एक माध्यम को हो,
इसी माध्यम से जो है आपकी सभी भर्तियां भरी जानी है साथियों। वहां पर अन्य अभी मेरे को समय मिलेगा, क्योंकि हमें थोड़ा इतना समय का अभाव रहता है, मैं दिल से आपको बता रहा हूँ, नहीं तो इस तरह की जानकारियों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती। समय का अभाव के कारण मैं नहीं देख पाता हूँ। एक बार मुझे समय मिलेगा, जब भी आज शाम को आके मैं एक बार देखूंगा कि वास्तव में रोजगार प्रयाग पोर्टल में कौन कौन सी भर्तियां इस समय आई हुई हैं। तो आप भी आज जब भी आपको एक बार समय मिलता है, आप देखिए वहां पर भर्तियों के बारे में खुद ही वहां पर न्यू इस तरह से जॉब के बारे में लिखा होगा। तो आप वहां पर देखिए कि कौन कौन सी इस समय रोजगार प्रयाग पोर्टल में भर्तियां भरी जा रही हैं। और उसके साथ साथ उपनल के माध्यम से भी कई भर्तियां होती हैं, तो उपनल की साइट को भी आप चेक करते रहिए। उपनल ऑफिस में जगह जगह उपनल ने अपने ऑफिस खोले, उनके बाहर भी जो है विज्ञप्तियां जो है लगाई जाती, चिपकाई जाती है वहां पर भी। तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। थोड़ा सा यार मेहनत करनी पड़ेगी ना, एक बार जॉब लग जाएगी फिर आप आराम से अपनी तैयारी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आपका करियर का माध्यम है, ये सिर्फ करियर तक पहुंचने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक के लिए ये क्या है, माध्यम होगा। आपका जो भी आपकी बुकों का खर्चा है या अन्य चीजों की जरूरत पड़ती है पढ़ने वाले छात्र को, बच्चे को, तो उसके लिए आपके लिए सहायक का काम कर सकता है ये। और ऑफिस में ठीक ठाक डाटा एंट्री का इस तरह का कार्य कोई मिल जाता है तो हम साथ ही साथ अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो मेरा पुनः आप सभी साथियों में इसलिए ये सब कहते रहता हूं क्योंकि आप बड़े स्तर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा भी लगता है, मेरी वीडियो देखते भी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यार मुझसे जितना हो सकता है मुझे करना चाहिए अपने साथियों के साथ। बड़े स्तर पर लोग जुड़ रहे हैं लगातार। मैं तो कहा 1000 से ये चैनल पेज मैंने शुरू करा था, इसमें 26-27 हजार लोग जुड़ गए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सकारात्मक रास्ते की ओर जा रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। उत्तराखंड तो छोड़ो, भारत की कोई भी भर्ती आपकी नजरों से नहीं बचेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, जैसे अभिभावक लोग जुड़े हैं तो जरूर अपने बच्चों तक इस तरह की भर्तियों की जानकारी उन तक प्रेषित करें आप। मैं पूरे भारत की भर्तियां आपके बच्चों के लिए लेकर आऊंगा और हर हाथ को काम रोजगार मिलना जरूरी है। किसी भी प्रकार, कोई सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है, किसी भी प्रकार का, कोई कंपनी में जॉब आई हो, कहीं पर भी जॉब आई हो, आपके बच्चों तक वो जॉब जरूर पहुंचेगी। इसके लिए मैं वादा कर रहा हूं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस पेज को एक बड़ा परिवार बनाइए। हम सब लोग मिलकर अच्छा कार्य करेंगे, समाज में एक अच्छा संदेश देंगे और हमारे बच्चे भी इससे जुड़ेंगे तो उन्हें गर्व महसूस होगा कि एक ऐसा भी पेज बना हुआ है जो सिर्फ बच्चों के रोजगार के लिए काम कर रहा है। तो पुनः मेरा काम, मैं ये नहीं कर रहा कि रोजगार में मैं सर्जित कर रहा हूं। मेरा काम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के उस सबसे लास्ट तबके में रहने वाला के बच्चे के लिए भी रोजगार की खबरें पहुंचाना है, जो न्यूज के कारण या अखबार के कारण जो भर्तियों से के फार्म भरने से वंचित रह जाता है, उस तक भी ये खबर है। क्योंकि साथियों मैं उस दिन से गुजरा हुआ बच्चा हूं जो दूसरों के घरों में 15 मिनट लाइन पर खड़ा होकर अखबार मांगता था कि मुझे पढ़ने के लिए अखबार दे दो, या 2-3 बार पहले देखना पड़ता था कि मालिक ने अखबार पढ़ लिया नहीं। अगर उन्होंने पढ़ लिया तो फिर मांगने की हिम्मत नहीं होती थी, इतना पैसा नहीं था कि हम अखबार पढ़ पाए। तो आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आप किसी के हाथ जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और भर्तियों के लिए जो मैं कह रहा हूं उन कार्यों को करते रहिए। मेरी जिम्मेदारी है आपकी कोई भी भर्ती से आपका बच्चा और आप वंचित नहीं रहेंगे। इसी तरह आपका प्रेम इस उत्तराखंड की पावन धरा से बना रहे मेरे ऊपर। नमस्कार आप सभी को एक बार।